एक घर छूटा, एक मुल्क छूटा, लेकिन उनकी कहानी अधूरी नहीं छूटी। 1947 का बंटवारा सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक नई सीमा नहीं था। इसके साथ लाखों लोगों के घर छूटे, परिवार बिछड़े और जिंदगी अचानक अनजान रास्तों पर पहुंच गई। लेकिन इसी त्रासदी के बीच एक ऐसी कहानी भी सामने आई जिसमें दो लोग बिछड़ने के बाद फिर मिले, वो भी किसी तय मुलाकात में नहीं बल्कि अमृतसर के एक शरणार्थी कैंप में लगी खाने की लाइन में। ये कहानी है प्रीतम कौर और भगवान सिंह मैनी की, दो ऐसे लोगों की जिनकी शादी होने वाली थी, लेकिन बंटवारे ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। कहानी 1947 की है। लाहौर के उत्तर में बसे गुजरावाला की 22 साल की प्रीतम कौर अपने परिवार के साथ रहती थी। उस वक्त गुजरावाला ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और बंटवारे के दौरान ये इलाका पाकिस्तान में चला गया। इस दौरान पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती गई। हालात इतने खराब हुए कि प्रीतम के परिवार ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अमृतसर भेजने का फैसला किया। परिवार को उम्मीद थी कि ट्रेन उन्हें दंगों से दूर किसी सुरक्षित जगह पहुंचा देगी। प्रीतम ट्रेन में बैठी तो उनके साथ उनका 2 साल का छोटा भाई था। उनके सामान में एक बेहद खूबसूरत फुलकारी जैकेट भी थी, जिसे वो अपने साथ लेकर निकली थी। पार्टीशन म्यूजियम की जानकारी के मुताबिक ये जैकेट उन कुछ कीमती चीजों में शामिल थी जिन्हें प्रीतम बंटवारे के दौरान अपने साथ भारत लेकर आई थी। लेकिन प्रीतम सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ रही थी, उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली थी। कुछ ही वक्त पहले उनकी मुलाकात 30 साल के भगवान सिंह मैनी से हुई थी। भगवान मियांवाला के रहने वाले थे और दोनों की शादी की बात तय हो चुकी थी। यानी प्रीतम जिस वक्त अमृतसर की ट्रेन में बैठ रही थी, उस वक्त उनकी जिंदगी का भविष्य उनके सामने बिल्कुल अलग तस्वीर की तरह था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि भगवान कहाँ हैं और क्या वो उन्हें दोबारा देख भी पाएंगी या फिर नहीं। उधर भगवान सिंह मैनी की जिंदगी भी हिंसा की चपेट में आ चुकी थी। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान उनके 3 भाई मारे गए। हालात देखकर भगवान को भी अपना घर छोड़कर निकलना पड़ा। लेकिन जाते वक्त उन्होंने अपने साथ सिर्फ कपड़े या निजी सामान नहीं रखा, उन्होंने अपने जरूरी प्रमाण पत्र और संपत्ति से जुड़े कुछ कागजात एक भूरे रंग के ब्रीफकेस में रखे। ये कागज उनके लिए सिर्फ पुराने जीवन की निशानी नहीं थे, बल्कि आगे आने वाली जिंदगी को दोबारा खड़ा करने का एक जरिया भी बनने वाले थे। इसके बाद भगवान मैनी भी अमृतसर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा यहीं से शुरू होता है। एक तरफ प्रीतम अमृतसर पहुंच चुकी थी और दूसरी तरफ भगवान भी उसी शहर की तरफ आ रहे थे। दोनों ने अपने अपने घर खो दिए थे, दोनों अपने परिवारों से बिछड़ चुके थे और सबसे बड़ी बात, दोनों को एक दूसरे की कोई खबर नहीं थी। बंटवारे के दौरान लाखों लोग अपने घरों से निकलकर शरणार्थी शिविरों में पहुंचे थे। अमृतसर भी ऐसे ही विस्थापित लोगों से भर चुका था। ऐसे में दो लोगों का जो अलग अलग जगहों से निकलकर एक ही शहर अलग अलग वक्त पर पहुंचे हों, दोबारा मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रीतम भी अमृतसर के एक शरणार्थी कैंप में रहने लगी। वहां जिंदगी बिल्कुल अलग थी। फटे पुराने तंबू, मौसम की मार, खाने की कमी, हर दिन अपने किसी खोए हुए रिश्तेदार की खबर मिलने का इंतजार। खाना बांटने के लिए ट्रक आते थे और शरणार्थियों की लंबी लाइन लगती थी। हर किसी को डर रहता था, अगर आज खाना नहीं मिला तो अगली बार कब मिलेगा पता नहीं। और इसी तरह एक लाइन में एक दिन प्रीतम खड़ी हुई थी खाने के इंतजार में। फिर अचानक उनके पास एक आवाज आई, क्या आप वही हैं? प्रीतम ने तुरंत मुड़कर देखा। सामने भगवान सिंह मैनी खड़े थे। वही भगवान सिंह मैनी जिनसे कुछ वक्त पहले ही उनकी शादी तय हुई थी। वही इंसान जिसके बारे में शायद प्रीतम ने मान लिया था कि बंटवारे की हिंसा में वो भी कहीं खो गए होंगे, लेकिन वो सामने थे। दोनों की दूसरी मुलाकात किसी घर में नहीं हुई थी, किसी रिश्तेदार के जरिए नहीं हुई थी और ना ही किसी चिट्ठी या संदेश के जरिए। ये मुलाकात एक शरणार्थी कैंप के खाने की लाइन में हुई।
मिंट में छपी एक रिपोर्ट में भी इस दूसरी मुलाकात को इसी तरह से दर्ज किया गया है। भगवान ने प्रीतम को देखकर उनसे पूछा था, आर यू द सेम पर्सन? एक तरफ देश का बंटवारा लाखों लोगों को एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर कर रहा था और दूसरी तरफ उसी बंटवारे के बीच ये दो लोग फिर एक दूसरे तक पहुंच गए थे। उनके पास लौटने के लिए अब वो पुराने घर तो नहीं थे, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ जरूर था। इसके बाद प्रीतम और भगवान की अक्सर मुलाकात होने लगी। दोनों एक दूसरे को बताते कि उन्होंने क्या खोया, किस तरह से अपने घरों से निकले और कैसे अमृतसर पहुंचे। परिवारों की भी तलाश चलती रही। उनकी बहू कुकी मैनी ने बाद में मीडिया से बात करते हुए ये बताया था कि दोनों अपनी त्रासदियों के बारे में एक दूसरे से बातें करते थे और सोचते थे कि क्या उनका दोबारा मिलना सिर्फ इत्तेफाक था या फिर किस्मत ने उन्हें दोबारा साथ लाने का फैसला किया था। वक्त के साथ उनके परिवार के जो सदस्य बच गए थे, उनमें से भी कुछ दोबारा एक दूसरे तक पहुंचे। मार्च 1948 में बंटवारे की हिंसा के कुछ महीनों बाद प्रीतम और भगवान ने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। उनकी अपनी जिंदगी बिखर चुकी थी, लेकिन अब दोनों मिलकर उसे दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्रीतम के पास उनकी फुलकारी जैकेट थी और भगवान के पास वही भूरा ब्रीफकेस। ये दोनों चीजें अब उनके पुराने जीवन की याद होने के साथ साथ उनके नए जीवन की शुरुआत का हिस्सा बन चुकी थी। भगवान के ब्रीफकेस में रखे डॉक्यूमेंट्स आगे चलकर बेहद काम आए। इन्हीं दस्तावेजों की मदद से उन्होंने न्यायिक सेवा में नौकरी हासिल की और अपने परिवार के लिए एक स्थिर जिंदगी खड़ी करने की शुरुआत की। दूसरी तरफ प्रीतम की फुलकारी जैकेट उनके पुराने घर और उस दुनिया की याद बनकर उनके साथ रही जिसे वो बंटवारे के दौरान पीछे छोड़ आई थी। बाद में दोनों ने अपना परिवार बसाया और उनके 2 बच्चे हुए, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा में काम किया। भगवान सिंह का सबसे पहले निधन हुआ और उसके बाद प्रीतम कौर का साल 2002 में निधन हुआ, लेकिन उनकी कहानी उनके जाने के साथ खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी जिंदगी से जुड़ी वो 2 चीजें आज भी मौजूद हैं। प्रीतम की फुलकारी जैकेट और भगवान का भूरा ब्रीफकेस। दोनों को अमृतसर के विभाजन संग्रहालय में रखा गया है। पार्टीशन म्यूजियम की आधिकारिक सामग्री भी इस फुलकारी को प्रीतम द्वारा बंटवारे के दौरान भारत लाई गई चीजों के तौर पर दर्ज करती है। आज जब कोई इन दोनों चीजों को देखता है तो सामने सिर्फ एक पुरानी जैकेट और एक ब्रीफकेस नजर आता है, लेकिन इनके पीछे एक पूरा दौर छिपा है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने 2 साल के भाई को साथ लेकर घर से निकली। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने जान बचाने के लिए अपने जरूरी कागज एक ब्रीफकेस में संभाल कर रखे, और उन दोनों की कहानी जो अलग अलग रास्तों से निकलकर एक ही शहर में पहुंचे और फिर हजारों विस्थापित लोगों के बीच एक दूसरे को न जाने कैसे ढूंढ पाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।